नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा सत्र से पूर्व सरायकेला में सघन एंटी क्राइम जांच शुरू। अपराध नियंत्रण व नक्सली गतिविधियों पर नकेल कसने पर जोर। बढ़ते अपराध पर रोक के लिए फुल एक्शन में आई जमशेदपुर पुलिस। वहीं एमजीएम अस्पताल के पास महिला का पर्स ले उड़े झपटमार। पर्स में थे 20,000 नगद, महिला घायल। राज्य की महागठबंधन सरकार में उपेक्षा को लेकर कांग्रेस में असंतोष। विकास व भाषा विवाद को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाएगी कांग्रेस। इंटक अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में दिए संकेत। गिरिडीह में आयोजित कांग्रेस के मंथन शिविर में लिया गया निर्णय। और सिरगोड़ा राम मंदिर के दूसरे वार्षिक उत्सव की हुई भव्य शुरुआत। भालूवासा शीतला मंदिर से शुरू भव्य शोभा यात्रा में उमड़ी भीड़। पूर्व सीएम रघुवर दास सर पर रामायण लेकर पहुंचे राम मंदिर। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां देखने सड़क किनारे जुटी भीड़। आगामी 28 फरवरी तक चलेंगे धार्मिक अनुष्ठान व रामकथा। आइए बात करते हैं बाइक सवार झपटमारों के महिला का पर्स छीनकर भाग जाने की। जमशेदपुर में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बढ़ी पुलिस की सक्रियता के बीच बुधवार शाम झपटमार अपराधियों ने एमजीएम अस्पताल के पास बाइक पर पीछे बैठी महिला का पर्स छीनकर भाग गए। उधर अपराधियों के बैग छीनने से झटका खाकर महिला बाइक से गिरकर जख्मी हो गई। जमशेदपुर पुलिस ने शहर में आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को ही स्पेशल एंटी क्राइम चेकिंग की शुरुआत की है। इसके तहत शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जगह जगह जांच अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन लगता है कि अपराधियों की सक्रियता पुलिसिया जांच अभियान को भी पीछे छोड़ गई है। सांची एमजीएम अस्पताल के पास बुधवार शाम 5 बजे के करीब झपटमार अपराधियों ने बाइक पर पीछे बैठी शमा परवीन नामक महिला का पर्स झपट्टा मारकर छीन लिया और मानगो की ओर फरार हो गए। अपराधियों से छीना झपटी में महिला बाइक से नीचे आ गिरी, जिससे उसका सर फट गया। बाद में महिला का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस से महिला एवं उसके पति ने शिकायत की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायल महिला के पति जाकिर नगर निवासी फिरोज इमाम ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वे पत्नी के साथ सांची से घर लौट रहे थे, तभी ये घटना घटी। उन्होंने बताया कि पर्स में 20,000 रुपए, आधार कार्ड, फोन एवं कई दस्तावेज भी थे। उन्होंने बताया कि अपराधी इतनी तेजी से भागे कि वे उनकी गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाए। तो ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गेट का थोड़ा सा आगे एक कदम आगे पीछे से एक बाइक में 2 लड़का आएगा। तो हम सोचे कि वो कटिंग करके लड़का लोग तेजी से जाता है तो वो जा रहा होगा। तो जब ये चिल्लाई, यहाँ पे पर्स में हाथ ऐसा मारा ना, तब हमको एहसास हुआ। हम तो आगे देख रहे थे, तो मारा हाथ में, तो चिल्लाई तो नहीं दी। तो फिर वो टाना, फिर जोर से झपटा मारा, जोर से झपटा मारा। जब तक हम गाड़ी आस्ते करते वो फेंका गई पीछे, पूरा सर में चोट लगा, पीछे बहुत फट गया और गिर के बेहोश हो गए। जब तक हम चिल्लाए सबको कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब आदमी लोग रोक के गाड़ी इधर ही आ रखो, इसको पकड़ने बहुत चिल्लाए। 20,000 रुपये था, एक मोबाइल था MI A1 और कागज पत्र था, कुछ डॉक्यूमेंट्स था, आधार कार्ड, ये सब था। कहने वाले मानगो की तरफ भागे, इधर से एमजीएम की तरफ से मानगो पुल की तरफ भागे, उधर भागे। इतना नाम नहीं याद है, उतना देखे, इतना स्पीड में निकले तो नहीं देख पाए ना। और अब बात करते हैं अपराध नियंत्रण को लेकर चौकस हुई जमशेदपुर पुलिस की। जमशेदपुर में लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जमशेदपुर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। जिला पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए अपनी कार्यशैली में भी बदलाव किया है। पुलिस अब हर थाना क्षेत्र में 3 जोन बनाकर गश्ती एवं सघन जांच अभियान चलाएगी। वहीं एसएसपी और सिटी एसपी खुद शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। जमशेदपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर एसएसपी डॉक्टर M तमिलवनन ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य रूप से सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, ग्रामीण एसपी नाथू सिंह मीणा, जिले के सभी डीएसपी और सभी थाना प्रभारियों ने शिरकत की। बैठक में एसएसपी ने थानेदारों से थाना क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की। इसके अलावा पुलिस की कार्यशैली में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई। एसएसपी डॉक्टर M तमिलवनन ने बताया कि शहर में बढ़ते अपराध पर अब नए तरीके से काम होगा, जिसमें सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी व सभी डीएसपी के साथ सभी थानेदार मुख्य भूमिका निभाएंगे। इसके लिए शहर के सभी थानों को 3 जोन में बांटकर सुबह शाम 2-2 घंटे एंटी क्राइम जांच अभियान चलेगा, जिसमें वे भी शामिल रहेंगे। सभी थाना क्षेत्रों में अड्डेबाजी वाले स्थानों पर लगातार गश्ती होगी, जबकि पुलिस फुट पेट्रोलिंग भी करेगी। जुगसलाई व सांची क्षेत्रों में पुलिस सिविल ड्रेस में भी मौजूद रहेगी और बिष्टुपुर लाइट सिग्नल के पास बंद पुलिस चौकी को भी पुनः शुरू किया जाएगा। हम लोग आज एक विशेष बैठक किए हैं शहर के थाना प्रभारी, डीएसपी और सिटी एसपी, हम लोग सब मिलकर
अभी हम लोगों को 2-3 डेवलपमेंट हुआ है। पहला है कि जो हम लोगों के पास कोविड में जो पुलिसिंग चलता था, अभी ऑलमोस्ट कोविड का चेक पोस्ट वगैरह हम लोग कल हम लोग डिसमेंटल कर दिए हैं, क्योंकि केसेस वगैरह बहुत कम हुआ है। उसमें से हम लोगों को कुछ बल अतिरिक्त मिला है, पिछले 2 साल से कोविड में लगा हुआ बल मिला है। और उसके अलावा हम लोग सभी थाना से जो वीक पॉइंट है, हम लोग को जो स्पॉट्स है वहाँ पर क्राइम कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो स्पॉट्स है वहाँ पर अड्डाबाजी होती है, स्पॉट्स का हम लोग को आइडेंटिफाई किए हैं। और अभी जो एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग को मिला है और वो जगह पे हम लोग जो रेड करने के लिए उसको हम लोग प्लान किए हुए हैं। उसके अलावा प्रतिदिन हम लोगों को हर थाना में 3 पॉइंट बनाया A, B, C करके। प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में 2-2 घंटे का जो है चेकिंग भी अभियान हम लोग चला रहे हैं, एंटी क्राइम चेकिंग, जिसमें थाना प्रभारी कुछ मौजूद रहेंगे और DSP रहेंगे और हम भी जो सीनियर पदाधिकारी हैं, SSP, SP सब लोग भी रहेंगे। हम लोग के एरिया को 3 जोन को 3 जोन में बांट रहे हैं। एक SSP के पास रहेगा मेरे पास, एक जो है सिटी SP के पास, एक DSP रोड के पास रहेगा। तो प्रतिदिन हम लोग इसमें मॉनिटर करेंगे चेकिंग कैसे चल रहा है, इफेक्टिवली चल रहा है कि नहीं। दूसरा है कि जो साक्षी और डिस्ट्रीब्यूट में जो बड़े बड़े जो व्यापारी दुकान जो है, सोनार का दुकान हो गया, इलेक्ट्रिकल शोरूम हो गया, इस दुकान के पास भी हम लोग जो है स्पेशल गश्ती का, जैसे आदमी हम लोग एक्स्ट्रा मिला है कोविड ड्यूटी से, उनको हम लोग स्पेशल गश्ती के रूप में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कल से। और ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग नेक्स्ट 1 मंथ के लिए प्लान किए हैं और इसमें जैसे सक्सेस मिलेगा उसके बाद हम लोग इसको बरकरार रखेंगे और इसमें और भी हम लोग जो सेंसरिंग वगैरह भी कराएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग को मेनली जो है क्राइम प्रिवेंशन में है और जो क्राइम हम लोग के पास हुआ है, जैसे 25 लाख का लूट हो या जो सोनार के पास जो हुआ था, उसका हम लोग डिटेक्ट करने में लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो बैंक में और दुकान में जो CCTV लगी हुई है जो ख़राब है, वो सबको हम लोग ठीक करने के लिए संबंधित आदमी से हम लोग वार्ता कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हम लोगों का खुफिया तंत्र है थाना लेवल पे है, उसको प्रेजेंस स्पेशली जो है थाना प्रभारी पुलिस और इसका प्रेजेंस जो है वो फील करने के लिए हम लोग बाहर अभी 1 महीना के लिए हम लोग इसको एक स्पेशल अभियान के तौर पर करा रहे हैं। और अब बात सरायकेला खरसवां जिले में शुरू हुए सघन एंटी क्राइम जांच अभियान की। सरायकेला पुलिस ने जिले में अपराध एवं अपराधियों के साथ ही नक्सलियों पर भी अंकुश लगाने के लिए एंटी क्राइम चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रोजाना स्थान बदल कर जांच कर आपराधिक तत्वों व नक्सलियों की गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। सरायकेला के पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश बुधवार को जियाडा परिसर स्थित कैंप कार्यालय में आम लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 25 फरवरी से आरंभ हो रहे विधानसभा सत्र से पूर्व जिले में विशेष एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने को निर्देशित कर दिया गया है। इसके तहत हर थाना क्षेत्र में स्थान बदल कर जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसके दौरान अपराधियों एवं आपराधिक गतिविधियों के साथ ही नक्सली गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। SP ने बताया कि घनी आबादी वाले आदित्यपुर क्षेत्र में मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। रेगुलर वाहन चेकिंग होगा, बेसिकली क्राइम चेकिंग होगा, एंटी क्राइम चेकिंग होगा और उसमें जो रूटीन चेकिंग होता है ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन का, उस पर हम लोग को फोकस नहीं करना है। हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, ट्रिपल राइडिंग कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहा है कि नहीं। बेसिकली हमारा एंटी क्राइम चेकिंग होगा, या दुपहिया हो, 4 पहिया हो, बस ट्रक जो भी हो, अपने ये से ताकि कोई क्रिमिनल पकड़ा जाए, उसके पास से कट्टा उट्टा और कुछ आपत्तिजनक सामान, गोली सब। तो उसी पर हमारा अभी फोकस उसी पर है। वाहन चेकिंग हम लोग सघन वाहन चेकिंग शुरू करवा रहे हैं आज से ये हर थाना में होगा और जगह और समय बदल कर होगा, ताकि वहाँ पे थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहे। और हमारे जो माननीय हैं वो 25 से शुरू हो रहा है, तो 24 को और 25 को बाय रोड या बाय ट्रेन जो है रांची जाएंगे। तो उनकी सुरक्षा वगैरह का भी देखना है और किसी बड़े घटना को अंजाम नहीं दे, इस पर भी हमारी नजर है। नक्सल गतिविधियों पर भी हमारी नजर है।
आइए बात करते हैं सिद्धगुड़ा राम मंदिर की द्वितीय वर्षगांठ पर मंदिर में आरंभ भव्य धार्मिक अनुष्ठान की। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा स्थित राम मंदिर के दूसरे वार्षिक उत्सव पर 6 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान की बुधवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरुआत हुई। शोभा यात्रा में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सर पर रामायण रखकर शीतला मंदिर से राम मंदिर तक पैदल गए। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा सूर्यधाम परिसर स्थित श्री राम मंदिर का द्वितीय वार्षिक उत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हो रहे 6 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन शोभा यात्रा निकाली गई। भालूबासा स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण से निकली शोभा यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। वे रामायण को माथे पर रखकर पैदल यात्रा करते हुए राम मंदिर पहुंचे। इस दौरान आकर्षक झांकियां भी साथ चल रही थी, जिसे देखने सड़क के दोनों किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शोभा यात्रा में सैकड़ों पुरुष व महिलाएं शामिल हुए। बुधवार से लेकर लगातार 28 फरवरी तक धार्मिक अनुष्ठान चलेगा, जिसमें प्रत्येक दिन रामचरितमानस की संगीतमय कथा आयोजित होगी, जिसमें साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी राम कथा का प्रवचन करेंगी। आइए बात करते हैं राज्य की महागठबंधन सरकार में बढ़ी खींचतान की। राज्य की महागठबंधन सरकार के अहम फैसलों में अपनी अनदेखी से कांग्रेस पार्टी में असंतोष बढ़ गया है। पार्टी ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों के आम लोगों तक नहीं पहुंच पाने तथा राष्ट्रभाषा सहित अन्य भाषाओं के प्रति राज्य सरकार के रवैये को भेदभावपूर्ण बताते हुए कांग्रेस पार्टी सरकार पर दबाव बढ़ाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के श्रमिक संगठन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने बुधवार को आदित्यपुर में आयोजित इंटक के कार्यक्रम में राज्य की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं होने का संकेत देते हुए कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार में कांग्रेस पार्टी की अनदेखी की जा रही है। प्रदेश इंटक अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने बताया कि गिरिडीह में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में सरकार के कार्यों को लेकर गंभीर मंत्रणा हुई, जिसमें निष्कर्ष निकला कि सरकार में कांग्रेस पार्टी की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर पार्टी विशेष रणनीति के तहत महागठबंधन सरकार पर दबाव बनाएगी। राकेश्वर पांडे ने राज्य में भाषा को लेकर उत्पन्न विवाद को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में सभी भाषाओं को समान रूप से देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाषा को लेकर जैसा विवाद खड़ा किया जा रहा है, उसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस राज्य में बोली जाने वाली सभी भाषाओं का समान आदर करती है और जल्द ही पार्टी फोरम पर भाषा विवाद पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। अच्छा किया है कि सरकार अगर हमारी है तो सरकार के अंदर जो शक्तियां हैं, सरकार का मतलब बहुत शक्ति इनके पास होती है, तो सरकार के पास जो संवैधानिक शक्तियां हैं, उस शक्तियों का उपयोग होना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के लिए, और जनता के पास जाना चाहिए। चूँकि एमएलए तो जनता बनाती है और मिनिस्टर बनते हैं जो एमएलए होते हैं, आप लोग बनाता कौन है? जनता बनाती है। तो जनता बनाती है तो फिर वहाँ से सारी शक्तियाँ, वहाँ से फोर्स, वहाँ से पैसे धन आने चाहिए जनता के पास में, और वहाँ डेवलपमेंट दिखाई देना चाहिए, विकास का कार्य दिखना चाहिए। तो उसमें तो काफ़ी असंतुष्ट लगे हम कांग्रेस के जो लोग थे, इंटायर टीम के लोग थे, कि नहीं जिस तरह से काम होना चाहिए नहीं हो रहा है, बट उस पर हम लोग दबाव बनाने का काम करने जा रहे हैं कि नहीं वो काम होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल भाषाई आंदोलन पर दिया गया था और हम लोगों ने कहा है कि नहीं उसको हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, उस चीज़ को हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हमारा काम है पूरे झारखंड में सबको लेकर चलना, सबकी भाषा का सम्मान करना। हम किसी भाषा, किसी जात, किसी धर्म के लिए नहीं आए। सरकार का काम होता है, राजनेता का काम होता है, जो जनता के बीच काम करते हैं उनको सबका इंटरेस्ट का ख्याल रखना पड़ता है। ये जो लोग किसी अगर रिजर्वेशन के हकदार हैं, जिस पर कुछ विशेष प्रकार का ध्यान रखने की जरूरत है, उनको सहायता पहुंचाने की जरूरत है, वो तो कर रहे हैं। आप ऑलरेडी सब्सिडी के माध्यम से करते हैं, राशन के माध्यम से करते हैं, और कई तरीके हैं, गवर्नमेंट की कई नीतियाँ हैं, उसके तहत जो जरूरतमंद लोग हैं या जो पिछड़े हैं, कमजोर, उनके लिए आप करते हैं, कीजिए, ट्राइबल के लिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन जनरल किसी की भाषा का अपमान यहाँ नहीं होना चाहिए, सभी की भाषा का सम्मान होना चाहिए। और यहाँ झारखंड में बाहर के रहने वाले कम लोग नहीं हैं, दूसरे भाषा बोलने वाले कम लोग नहीं हैं। आज भी यहाँ की स्कूलों में, मैक्सिमम स्कूलों में हिंदी में पढ़ाई होती है और दूसरी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई होती है, तो उन भाषाओं को कैसे इग्नोर कर सकता है। आइए बात करते हैं जादूगुड़ा में चोरी के आरोप में 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी की। जादूगुड़ा स्थित यूसिल कॉलोनी में सीआईएसएफ के जवान मनमद राव के बंद घर से बीते दिनों हुई एलईडी टीवी की चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चारों की निशानदेही पर चोरी गए सामान भी बरामद कर लिए गए हैं।
बता दें कि जादूगुड़ा स्थित यूसिल कॉलोनी निवासी सीआईएसएफ जवान मनमद राव के बंद घर से विगत दिनों एलईडी टीवी सहित अन्य सामानों की चोरी हो गई थी। जवान के वापस लौटने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने जादूगुड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई। इस सिलसिले में पुलिस ने यूसिल कॉलोनी के ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद उनकी शिनाख्त पर टीवी समेत चोरी गए सामान भी बरामद कर लिए गए। मुसाबरी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपी राकेश कुमार गोप, मुकुल धावड़िया, नितेश बस्तिया एवं सनातन भगत चारों यूसिल कर्मियों के पुत्र हैं। इनमें से सनातन भगत इसके पूर्व भी किसी मामले में जेल जा चुका है। यूसीएल कॉलोनी में एक सीआईएसएफ जवान का क्वार्टर है जो कुछ दिन से बंद था। वो घर गए हुए थे। उसी में जब वो वापस आए तो उनका ताला तोड़कर और देखे कि टीवी रिमोट उसी से रिलेटेड कुछ और सामान एडाप्टर वगैरह चोरी हो गई थी। तो इस संबंध में हमारे थाने में कांड दर्ज किया गया था और प्रोफेशनल तरीके से कांड का अनुसंधान और उद्भेदन करते हुए हम लोग यूसीएल से ही के रहने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। और ये चारों का नाम राकेश कुमार गोप, मुकुल धावड़िया, नितेश बस्तिया और सनातन भगत है। और इनके निशानदेही पे हम लोग को जो चोरी गई टीवी है वो बरामद हो गई है और इसके साथ ही एक और टीवी का बरामद हम लोग किए हैं। इनके द्वारा बताया कि कुछ दिन के पहले यूसीएल में ही एक दूसरे क्वार्टर से एक और टीवी की चोरी की गई थी। बात करते हैं रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट द्वारा रोटरी रसोई शुरू किए जाने की। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट ने गरीब बेसहारा लोगों को मदद के लिए रोटरी रसोई की शुरुआत की है। क्लब ऐसे लोगों को 30 रुपए का कूपन प्रदान करेगा, जिससे वे रोटरी क्लब द्वारा चिन्हित ठेलों से कूपन के बदले खाना प्राप्त कर सकेंगे। कोरोना महामारी के कारण विगत करीब 2 वर्षों से शहर में कमजोर वर्ग के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बुजुर्ग एवं लाचार लोगों को खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को भोजन मुहैया कराने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट रोटरी रसोई लेकर सामने आया है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को क्लब की ओर से पैसों की जगह 30 रुपए मूल्य का कूपन दिया जाएगा। उस कूपन के जरिए लोग रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट द्वारा निर्धारित ठेलों से 30 रुपए मूल्य का भोजन प्राप्त कर सकेंगे। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट के अध्यक्ष राजेश कुमार एवं क्लब की सेक्रेटरी अंकिता अग्रवाल ने बताया कि गरीबों को पैसे देकर उसका दुरुपयोग कराने की जगह क्लब उन्हें कूपन देगा। उधर शहर में 5 ठेले चिन्हित किए गए हैं, जहां से कूपनधारी 30 रुपए मूल्य का खाना ले सकेंगे। कूपनों में ठेलों का नाम, पता आदि प्रिंट है ताकि धारकों को आसानी हो। उन्होंने बताया कि अन्य लोग भी क्लब से कूपन खरीदकर उनमें वितरित कर सकते हैं। ये हमने एक साउथ में एक संस्था है, उनसे हम इंस्पायर होकर ये काम करने में उतरे हैं। इसमें जैसे लोगों को बेरोजगारी की वजह से या छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो एज हो गए हैं जो काम नहीं कर सकते, उनको एक वक्त का हम रोटी की व्यवस्था कर सके, इसी सोच से हमने ये कार्यक्रम को चालू किया। इस कार्यक्रम हम कूपन बेच रहे हैं 30 रुपए का, जो हमसे लोग खरीदें कूपन और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच में कूपन बांटे। इसमें 2 फ़ायदा होगा। एक तो जिनको एक कूपन मिलेगा वो जाके खाना खाएंगे, साथ में हमारे जो ठेले वाले जो गरीब हैं उनको भी एक तरह का बिजनेस उनको भी एक बिजनेस मिलेगा। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट के द्वारा रोटरी रसोई करके एक अभियान शुरू किया गया है। हमने अक्सर देखा है कि सिग्नल पे छोटे छोटे बच्चे भिखारी लोग भीख मांगते हैं। ये बेरोजगारी की वजह से ये हो रहा है। 2 साल से पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो हमारे रोटरी क्लब जमशेदपुर वेस्ट का ये प्रयास है कि हम उनको पैसा दे के उसका दुरुपयोग करें। उससे बेहतर है कि हम उनको एक 30 रुपीज़ का कूपन दें खाने का। और हमारे जमशेदपुर में अभी हमने 5 ठेला वो रिकग्नाइज़ किया है, जिसमें रोटरी का हमारा लोगों के साथ बैनर लगा हुआ है और कूपन के पीछे सारा एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है। वो कूपन धारक वो कूपन लेके जाके उस ठेला में देने से 30 रुपए तक का उनको खाने का भोजन मिलता है, जिससे एक दिन का कम से कम उनका सेटिस्फाई हो सकता है। इस तरह के हमारे प्रयास हैं। आइए बात करते हैं बाहरी युवकों द्वारा वैली व्यू स्कूल के छात्र की पिटाई किए जाने की।
टेल्को स्थित वैली व्यू स्कूल के गेट के बाहर बुधवार को 7-8 की संख्या में आए बाहरी युवकों ने स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्र के सिर में चोट लगी है। स्कूल के शिक्षकों के बीच बचाव करने पर छात्र को छोड़ उसे पीटने वाले युवक फरार हो गए। वहीं स्थानीय थाने में मामले की शिकायत की गई है। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत वैली व्यू स्कूल के बाहर 9वीं के छात्र अक्षत मिश्रा की बाहरी युवकों ने पकड़कर पिटाई कर दी। इस दौरान खबर पाकर बाहर पहुंचे स्कूल के शिक्षकों ने बीच बचाव कर छात्र को बचाया, जबकि घटना को अंजाम देने के बाद सभी युवक फरार हो गए। वहीं जख्मी छात्र का स्कूल में प्राथमिक उपचार किया गया। सूचना के बाद स्कूल पहुंचे अक्षत के पिता पंकज मिश्रा ने मामले को लेकर टेल्को थाना में शिकायत की है, जहां से अक्षत को इलाज के लिए MGM अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित छात्र अक्षत ने बताया कि जिन लड़कों ने उसकी पिटाई की उन्हें वो नहीं जानता है, पर सभी युवक मास्क पहने हुए थे। उसने बताया कि स्कूल गेट के बाहर हमेशा युवकों का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं अक्षत के पिता पंकज मिश्रा ने स्कूल गेट के बाहर बाहरी युवकों के जमावड़े पर नाराजगी जताई। उन्होंने मामले की शिकायत टेल्को थाना में की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्लास 9 में स्कूल के बाहर गेट से जस्ट निकले थे, स्कूल छुट्टी में थे, स्कूल के फ्रेंड्स साथ निकले थे, गेट पे जस्ट निकले थे कि बाहर का कोई लड़का लोग था, आया कॉलर पकड़ के ले गया, हम नहीं जा रहे थे, तो वहीं पे फिर कड़ा डंडा ये सब निकाल के मारने लगा। वो बात ही नहीं हो, सर लोग लेके उसको अंदर गए, फिर मेरा ये फर्स्ट एड किए और तब तक फिर आया बाहर से लड़का लोग, उसको लेके चले गए। नहीं जानते भी नहीं हो, 7-8 थे, नहीं आज आए थे, ऐसे आते हैं, लेकिन आज सामने स्कूल के गेट के सामने दिखे। नहीं पता मेरे को, आए कॉलर, कुछ बात ही नहीं किया, आए कॉलर पकड़े ले गए डायरेक्ट। हमको जानकारी जहाँ तक मिली है, स्कूल से में फ़ोन आया कि आपके बच्चे के साथ इकट्ठा हुआ। मैं स्कूल पहुँचा वहाँ पे, तो अगल बगल से पता चला कि वहाँ पे 8-10 लड़का जो है हमेशा जमावड़ा लगा के बैठते हैं स्कूल के सामने में, और अक्सर वो मारपीट या छोटी चिंता घटना को अंजाम देते रहते हैं। आज ये हुआ कि आज स्कूल से घर आ रहा था, तो इसको अचानक घर के 6-7 लड़के लोग मिल के मारने लगे। सब मास्क पहना हुआ था, ये चेहरा भी नहीं देखता। थाना में कंप्लेंट किया, वहाँ से इंजरी गया, तो इंजरी करवा के फिर जाए कंप्लेंट करेंगे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।